कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना कोई महाकाव्य आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यानी परफॉर्मेंस एंजाइटी का हल दे सकता है? आज हम महाभारत के एक बहुत ही मशहूर हिस्से और आज के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के तनाव के बीच एक कमाल का कनेक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। जरा दो किरदारों की कल्पना कीजिए। एक तरफ है अर्जुन, अपने जमाने के सबसे बड़े, सबसे महान धनुर्धर, और दूसरी तरफ है आज का कोई होनहार स्टूडेंट जो अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। पहली नजर में तो लगता है कि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है ना? लेकिन असल सवाल तो यही है कि इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है। एक युद्ध के मैदान में खड़ा है तो दूसरा एग्जाम हॉल के बाहर। दुनिया अलग, लक्ष्य अलग, सब कुछ अलग, पर इनके बीच एक बहुत ही गहरी कड़ी है, एक ऐसी समानता जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस समानता को समझने के लिए हमें चलना होगा सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में। देखिए, भगवद गीता की शुरुआत किसी शांत आश्रम से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से, जहाँ टेंशन अपने चरम पर है। ये माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई स्टूडेंट इम्तिहान के हॉल के बाहर महसूस करता है, जब लगता है कि सब कुछ दांव पर लगा है। और फिर आता है वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, वो निर्णायक पल जब परफॉर्म करना है। और ठीक उसी पल में अर्जुन, वो महान योद्धा, एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक डरे हुए, घबराए हुए इंसान की तरह टूट जाता है। उसकी सारी काबिलियत, सारी ट्रेनिंग उस एक पल में जैसे बेकार हो जाती है। जरा उसके लक्षण तो देखिए। हाथ कांप रहे हैं, इतने कि उसका मशहूर गांडीव धनुष तक हाथ से फिसल जाता है। मुंह सूख रहा है, बदन में जैसे आग लगी हो, और दिमाग तो जैसे बिल्कुल खाली हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सच कहूं तो ये बिल्कुल वही लक्षण है जिन्हें आज की भाषा में पैनिक अटैक कहा जाता है। और जानते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी में इस खास किस्म की हालत को एक नाम भी दिया गया है, एक ऐसा नाम जो सीधे सीधे अर्जुन की इसी हालत से लिया गया है। इसे कहते हैं अर्जुन सिंड्रोम। तो ये अर्जुन सिंड्रोम है क्या? सीधी भाषा में ये वो हालत है जब किसी के पास काबिलियत की कोई कमी नहीं है, तैयारी भी पूरी है, लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस का वक्त आता है, जैसे ही स्टेज पर जाना होता है या एग्जाम देना होता है, सारा कॉन्फिडेंस अचानक से ढह जाता। ये सिंड्रोम 3 स्टेज में काम करता है। पहला है डर, मतलब अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इसके बाद आता है शक, मतलब क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या ये मुझसे हो भी पाएगा। और आखिर में आता है पलायनवाद, यानी भाग खड़े होना। अर्जुन की तरह ये कहना कि मैं लड़ने से अच्छा तो भीख मांग लूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई प्रेशर से बचने के लिए काम को टालता रहता है। तो फिर इस गहरे मेंटल क्राइसिस का हल क्या है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है श्री कृष्ण की, लेकिन एक भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट के तौर पर, या ये कह ले कि दुनिया के सबसे पहले काउंसलर के रूप में। कृष्ण ने अर्जुन को सीधे सीधे ये नहीं कहा कि उठो और लड़ो, नहीं, उन्होंने पहले समस्या की जड़ को पकड़ा। उन्होंने अर्जुन के दिमागी ढांचे, उसके सोचने के पैटर्न को ठीक करने पर फोकस किया, क्योंकि वो जानते थे कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर चल रही थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण का तरीका आज की एक बहुत ही कामयाब साइकोलॉजिकल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी से काफी मिलता जुलता है। दोनों का सिद्धांत एक ही है, अपने नेगेटिव विचारों को पहचानो, फिर उन्हें चैलेंज करो कि वो कितने सच हैं, और फिर उन्हें एक ज्यादा हकीकत और मजबूत नजरिए से बदल दो। और यही चीज हमें बताती है कि गीता सिर्फ पुण्य कमाने के लिए बनी कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि ये मन को कंट्रोल करने के लिए, उसे समझने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक यूजर मैनुअल है। दूसरे शब्दों में कहें तो गीता ये सिखाती है कि अपना दिमाग एक मशीन की तरह है, और अगर कोई इस मशीन को चलाना और समझना सीख जाए तो वो इसे सही तरीके से ऑपरेट कर सकता है। ये दिमाग का विज्ञान है जिसे कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में दिया गया ज्ञान आज के एग्जाम हॉल, ऑफिस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव को दूर करने में वाकई काम आ सकता है? शायद इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने सोचने के तरीके में ही छिपा है।